हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं महाजनपदों का उदय और साथ ही साथ इसमें एक और टॉपिक हम देखेंगे, जैन धर्म। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। इसमें दो टॉपिक हम कवर करेंगे जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जैन धर्म से सारी चीज़ें हम कवर करने वाले, साथ में इसी वीडियो के एंड में एमसीक्यू भी लगाएंगे ताकि आपका एक प्रॉपर तरीके से रिविजन हो सके इस टॉपिक का। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महाजनपद। देखिए, बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। तो पहला चीज तो पूछा जाता है कि महाजनपद कितने भागों में बटा था। 16 महाजनपद थे। ठीक है, अब अगर पूछा जाए कि इन महाजनपदों के बारे में कौन से बौद्ध ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है, तो अंगुत्तर निकाय, ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ज्यादा वीवीआई है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय से। अब महाजनपद और उनकी राजधानी कहाँ कहाँ थी, कई सारे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, तो ध्यान से आराम से देखिए। जैसे अंग अंग की राजधानी था चंपा, और वर्तमान जो क्षेत्र है भागलपुर मुंगेर के अंतर्गत ये अंग आता था। ठीक है, मगध की बात करें तो गिरि ब्रज और राजगिरी इसकी राजधानी थी। पटना और गया मिलाकर के आज जो आधुनिक क्षेत्र है वो पहले मगध के नाम से जाना जाता था। काशी की राजधानी वाराणसी होता था। वत्स की राजधानी कौसंबी, वज्जी की राजधानी वैशाली, विदेह या फिर मिथिला के नाम से जानते थे। ठीक है, कौशल जो है वो श्रावस्ती, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, श्रावस्ती। और अवंती की जो राजधानी है उज्जैन या फिर महिष्मती होता था, मालवा क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश में। ठीक है, फिर है मल मल का कुशावती यहाँ पे राजधानी होता है। फिर है पांचाल जो कि अहिछत्र, छेदी की याद रखेंगे, शक्तिमती होता है। कुरु इंद्रप्रस्थ इंपॉर्टेंट रहेगा। मत्स्य विराटनगर इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आता है सूरसेन जो कि मथुरा के अंतर्गत, और अस्मक पोटली या फिर पोथन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि दक्षिण भारत का एकमात्र ये जनपद था गोदावरी नदी क्षेत्र में, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। गांधार तक्षशिला राजधानी था। रावलपिंडी और पेशावर पाकिस्तान के अंतर्गत। तो महाजनपद से रिलेटेड इतने सारी चीजें थी। अब बात करते हैं हम लोग जैन धर्म के बारे में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर के रूप में ऋषभ देव को माना जाता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कल्पसूत्र जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ माना जाता है। इसके एक भाग में जैन धर्म के 24 तीर्थकरों के जन्म से लेकर के निर्वाण तक की विविध घटनाओं का वर्णन किया गया। उनके जीवन की प्रमुख 5 घटनाओं को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया, जैसे गर्भाधान, जन्म, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति और प्रथम उपदेश। इन 5 चीजों को कवर किया गया। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो कि काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। तो हो सकता है पेपर में पूछ जाए कि वो किसके पुत्र थे, अश्वसेन के। ठीक है, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी अहिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। पांचवा इसमें जोड़ा गया था जो कि हम आगे भी देखेंगे, ब्रह्मचर्य, वो 24वें तीर्थकर महावीर जो कि इसमें जोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर के रूप में माने जाते हैं। टोटल 24 तीर्थकर थे जैन धर्म से। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ जो थे वो ज्ञातिक कुल के सरदार थे, और इनकी माता त्रिशला लक्ष्मी राजा चेटक की बहन थे। ठीक है, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर के जो कि इन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए इन्हें संपूर्ण ज्ञान का बोध होता है। इसी समय से ये जिन यानी विजेता, अरहत यानी पूज्य और निग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाने लगते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखना है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, जहां पर देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, जैसे कि उत्तरायण जो सूत्र होता है महावीर के शिक्षाओं का वर्णन है। तो अगर आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा महावीर के शिक्षाओं का वर्णन है, तो फिर वहां पे ऑप्शन में देखना उत्तरायण सूत्र को ही टिक करना, कि भगवती सूत्र, कल्प सूत्र इस तरह से दिया रहेगा, तो उत्तरायण सूत्र याद रखेंगे। जहां भिक्षुओं के आचार संहिता यानी भिक्षुओं के आचार संहिता का पालन करने का वर्णन किया गया। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमगधी भाषा में दिया था। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था।
महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश जो कि दिग्वाहन की पुत्री चंपा थी। ठीक है, चंपा यहाँ पे प्रथम जैन भिक्षुणी के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट आता है प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह। यहाँ पे स्टार्टिंग के 3 याद रखेंगे और लास्ट के 3 याद रखेंगे, बस इतना ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना। ऋषभदेव प्रथम थे जिनका प्रतीक चिन्ह सांड था, ये याद रखिएगा। अजितनाथ दूसरे आते हैं, द्वितीय, और इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। फिर आते हैं संभवनाथ तृतीय तीर्थकर, घोड़ा इनका प्रतीक चिन्ह था। फर्स्ट सेकंड थर्ड याद रखना। फिर अब आते हैं अंतिम से जो कि 3-4 है, जैसे कि सबसे पहले नामीनाथ जो है वो 21वीं थे और नीलकमल इनका प्रतीक चिन्ह है। अरिष्ट नेमी का याद रखना, 22वें तीर्थकर शंख इनका होता है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर सर्प है, और महावीर जो कि 24वें तीर्थकर सिंह इनका हो जाता है। 2 जैन तीर्थकरों जैसे कि ऋषभदेव पहले और अरिष्ट नेमी यहाँ पे जो 22वें देख रहे हैं, इनके नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्ट नेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। नेक्स्ट है कि महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या फिर मुख्य उपदेशक हुआ। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी की भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी, जो कि हमने ऊपर में देखा था। 300 ईसा पूर्व यानी लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ता है, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं ने उनसे गहरा मतभेद हो गया, जिसे परिणाम स्वरूप जैन मत जो है वो श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बढ़ जाता है। स्थूलभद्र के जो शिष्य थे उन्हें श्वेतांबर कहा जाने लगा, यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले ये लोग थे, और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले थे, ये कहलाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दिगंबर और श्वेतांबर के बीच कुछ डिफरेंसेस दिया गया, दोनों को आप थोड़ा सा अगर टाइम निकाल के पढ़ना चाहो तो आराम से पढ़ सकते हो, लेकिन पेपर के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं बस यही कहूँगा कि आप इतना ध्यान में मत रखना। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देखिए, एक ऐसा पॉइंट जो कि दिख रहा है पेपर के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, मैं उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। जैसे कि हम जानते हैं कि पार्श्वनाथ जो थे वो 4 नियम दिए थे, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, और 5वां जोड़ा गया था ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी जी के द्वारा। तो दिगंबर के जो लोग थे वो इन 5 निग्रहों का पालन करते थे, लेकिन जो श्वेतांबर थे, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जो स्थूलभद्र के शिष्य थे, उनका कहना था कि ये केवल 4 निग्रह का पालन करते हैं, यथा सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह, लेकिन ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करते थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि पेपर के लिए आपको ध्यान में रखना है, लेकिन आप पढ़ना चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, जो कि जैन संगीतियाँ। यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में होता है पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन कर रहे थे? स्थूलभद्र। ठीक है, स्थूलभद्र। नेक्स्ट है कि द्वितीय जो जैन संगीति होता है वो 512 ईस्वी में होता है, बल्लवी गुजरात के अंतर्गत। क्षमा श्रवण इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, जैन धर्म के त्रिरत्न थे, सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास, सम्यक ज्ञान सही ज्ञान, और सम्यक आचरण सही आचरण, ये 3 यहाँ पे त्रिरत्न होते हैं। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य था: अहिंसा, सत्यवचन, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, यही 5 आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। ध्यान रखिएगा, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, जबकि जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैनियों के अनुसार जीवन आत्मा न केवल मनुष्यों बल्कि पशु पक्षियों के वर्ण, पेड़ पौधे, पत्थरों और जल में भी पाया जाता है, ऐसा वो मानते थे। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण जीव अथवा अजीव नामक 2 मूल तत्वों से हुआ है। ठीक है, महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म में सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम जो थे वो स्यादवाद और अनेकांतवाद, जो कि जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत माना जाता है। तो अनेकवाद, ये पॉइंट याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। सांख्य दर्शन के कौन थे? कपिल थे। पिछले वाली वीडियो में हमने देखा था दर्शन वाला।
जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे जिसमें उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक थे शामिल थे, जो कि जैन धर्म के अनुयायी या फिर कह सकते हैं कि जैन धर्म को वो मानते थे। मैसूर के गंग वंश के राजा थे जिनका नाम था, मतलब राजाओं के सेनापति और प्रधानमंत्री चामुंडराय के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य में विशाल बाहुबली के ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति, जो कि मूर्ति कह सकते हैं गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। गोमतेश्वर की प्रतिमा कार्योत्सर्ग मुद्रा में है। ठीक है, बाकी यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट है, याद रखिए, पढ़ लीजिए। अब देखिए, एक प्रश्न हमेशा पूछा था कि राजस्थान के माउंट आबू पर स्थित जो जैन मंदिर है वो किसने बनवाया था, तो बिमल शाह ने बनवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। काठियावाड़ गुजरात में पालिताना के निकट शत्रुंजय की पहाड़ियों में एक विशाल जैन तीर्थ स्थल है जहां एक साथ जुड़े हुए वासिया मंदिर दर्शनीय है। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया, तो इसे याद रखिए। आधुनिक तमिलनाडु की पुदुकोट्टई जिले में स्थित सितनावसल या फिर सितनावसल गुफाएं जो है जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से, ये पॉइंट याद रखिए। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में वर्णित है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है कि 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु यानी निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार की पावापुरी राजगीर में होता है। ठीक है, अब एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि मल्ल राजा सिस्तिपाल की राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्वाण प्राप्त हुआ। अब ये पॉइंट उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी आपकी मर्जी, पढ़ना है तो पढ़ लो। तो कुल मिलाकर देखिए, जो चीज़ें आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर किया। उम्मीद है कि आपने वीडियो को अच्छे से, इत्मीनान से, प्यार से, आराम से देखा होगा। ठीक है, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक कंप्लीट किया तो पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं कर रखा है, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं एमसीक्यू, क्योंकि बिना एमसीक्यू का जितना भी आपने थ्योरी पढ़ा वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि याद रहा नहीं रहा ये हम समझ नहीं पाते जब तक एमसीक्यू हम सही तरीके से लगा ना पाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, एमसीक्यू को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू, और अच्छे तरीके से एमसीक्यू को लगाइए। सबसे पहला प्रश्न है कि 16 महाजनपदों की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है। तो हमने क्या बात किया था कि कौन से बौद्ध ग्रंथ से, अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अंगुत्तर निकाय से जानकारी मिलता है, ऑप्शन बी होगा। अस्मक महाजनपद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला पॉइंट ये है कि इसकी राजधानी पोटली या फिर पोतन थी, बिल्कुल सही है, और यह दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि दोनों के दोनों पॉइंट बिल्कुल सही है। अस्मक का नाम आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये पूछा जाता रहता है, राइट। तो सी आंसर करेक्ट होगा। महाजनपद कुरु की राजधानी क्या थी। देखिए, महाजनपद कुरु की अगर हम बात करें तो कुरु की राजधानी यहाँ पे इंद्रप्रस्थ था। ठीक है, इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा महाजनपद और राजधानी असत्य है। तो चलिए देखते हैं। अंग की राजधानी चंपा, बिल्कुल सही है। वत्स की कौसंबी, ये भी सही है। मत्स्य का विराटनगर, ये भी सही है। और चेदी की बात करें तो यहाँ पे ये पॉइंट गलत होगा, क्योंकि चेदी का शक्तिमती होता है, और यहाँ पे श्रावस्ती जो है वो कौशल की राजधानी है। तो यहाँ पे कह सकते हैं डी बिल्कुल गलत है। अगला पॉइंट आता है कि गंधार महाजनपद आधुनिक स्थान कौन सा है। महाजनपद जो है गंधार, इसका आधुनिक जो स्थान है वो रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान के अंतर्गत, तो बी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है कि सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा। ठीक है, मथुरा यहाँ पे करेक्ट होगा। आधुनिक जयपुर, अलवर और भरतपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र किस महाजनपद के अंतर्गत आता था। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, मत्स्य, जो विराटनगर के अंतर्गत है, ऑप्शन सी। अवंती महाजनपद के बारे में कौन सा कथन असत्य है। अवंती, तो राइट आंसर देखते हैं, एक एक करके पहले देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। तो इसकी राजधानी उज्जैन या महिष्मती, ये बिल्कुल सही है। यह क्षेत्र मालवा मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, ये भी बिल्कुल सही है। और ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। जी नहीं, गोदावरी नदी के तट पर हम जानते हैं कि जो हमारा अस्मक था वो आता है, तो ये अवंती इसके अंतर्गत नहीं आता। अब एक बार अगर देखना चाहें कि अवंती जो भाई आता कहाँ पे, तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए,
अवंती जो था वो मालवा के अंतर्गत आता था। तो ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखना है। इसमें तो भाई नदी फिलहाल दिया नहीं गया, तो नदी यहाँ पे ऐसे भी आपको ध्यान रखना है कि नदी कोई ऐसा था नहीं। तो ये पॉइंट हमारा गलत हो जाता है। और यह 16 महाजनपदों में से एक था, तो ये तो बिल्कुल सही है। तो सी को टिक करेंगे जो कि असत्य है। अगला पॉइंट आता है कि मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो मगध महाजनपद की राजधानी गिरिव्रज या फिर राजगृह। तो राइट आंसर बी हो जाता है। कंबोज महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो हाटक यहाँ पे याद रखिएगा, ऑप्शन ई हाटक। अगला प्रश्न, जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो देखिए, जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर के रूप में ऋषभदेव को जाना जाता है। सांड इसका प्रतीक चिन्ह था, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। कल्पसूत्र ग्रंथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है, ये बिल्कुल सही है। और सेकंड पॉइंट है कि इसमें 24 तीर्थकरों के जन्म से निर्वाण तक की घटनाओं का वर्णन देखने को मिलता है। तो करेक्ट होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है। पार्श्वनाथ के संदर्भ में कौन सा कथन जो कि असत्य है। ठीक है, पार्श्वनाथ के संदर्भ में अगर देखा जाए तो देखिए, ये 23वें तीर्थकर थे, बिल्कुल सही है। ये राजा अश्वसेन के पुत्र थे, ये भी सही है। उन्होंने 20 वर्ष की अवस्था में संन्यास लिया, जी नहीं, 20 वर्ष नहीं, जो कि 30 वर्ष था। और उनकी शिक्षाओं में चोरी न करना शामिल था, ये तो बिल्कुल सही है। इन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी। पांचवा जो ब्रह्मचर्य था वो 24वें तीर्थकर महावीर के द्वारा जोड़ा गया था। तो फिलहाल यहाँ पे सी को टिक करेंगे जो कि गलत है। अगला आता है कि महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो ध्यान रखना है कि महावीर स्वामी का जो जन्म है वो हुआ था 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में, ऑप्शन बी। पार्श्वनाथ द्वारा दी गई शिक्षाओं में कौन सी शिक्षा शामिल नहीं थी। तो अभी जस्ट हमने बात किया कि ब्रह्मचर्य का पालन करना ये इनके अंतर्गत नहीं था, ये महावीर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। संपूर्ण ज्ञान का जो बोध होता है वो है ऋजुपालिका नदी के तट पर। राइट आंसर बी, ऋजुपालिका। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को किन नामों से जाना गया। तो इन्हें जिन यानी विजेता, अरहत यानी पूज्य और निग्रंथ बंधनहीन, ये तीनों नामों से जाना गया, इसलिए यहाँ पे डी को टिक करें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था और उन्होंने किसकी अनुमति से संन्यास लिया। तो इनके बचपन का नाम वर्धमान था और अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेकर के संन्यास जीवन ग्रहण किया। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि असत्य है। पहला पॉइंट कि महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, बिल्कुल सही है। महावीर की पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था, ये भी सही है। उत्तरायण सूत्र में भिक्षुओं की आचार संहिता का वर्णन है, ये भी बिल्कुल सही है। और महावीर ने 10 वर्षों तक कठिन तपस्या की, 10 वर्ष नहीं, यहाँ पे 12 वर्ष होगा। ठीक है, 12 वर्षों तक। तो यहाँ पे डी को टिक करेंगे जो कि गलत है। अगला पॉइंट आता है कि उत्तरायण सूत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें महावीर के शिक्षाओं का वर्णन है जो कि बिल्कुल सही है। इसमें भिक्षुओं के लिए आचार संहिता का वर्णन किया गया, तो ये भी सही है। तो दोनों के दोनों पॉइंट सही होगा, ऑप्शन सी। अगला पॉइंट आता है कि महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था। तो ध्यान रखना है कि महावीर स्वामी ने अपना जो उपदेश है वो प्राकृत या फिर अर्धमगधी भाषा में दिया। तो बी यहाँ पे करेक्ट हुआ। महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता है। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहते हैं, ऑप्शन बी निग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो ध्यान रखिएगा कि महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी। चंपा जो है नरेश दिधिवाहन की पुत्री थी। यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट सही है, कोई भी गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी होगा। अगला है कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी। तो चंपा। ठीक है, चंपा जैन भिक्षुणी थी प्रथम। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो ऋषभ का प्रतीक चिन्ह हमने देखा था सांड। ठीक है, सांड यहाँ पे ऑप्शन बी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो कि तीर्थकर और प्रतीक चिन्ह असत्य है। संभव की बात करें तो घोड़ा यहाँ पे सही है। शांति जो 16वें थे इनका हिरण था। और 18वें, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो अरहरनाथ जो देख रहे हैं वो नील कमल, ये पॉइंट गलत है क्योंकि नीलकमल तो हमने देखा था 21वें जो थे उनका था। ठीक है, 21वें जो थे उनका था। चलो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखो
यहाँ पे जो हम देख रहे हैं अरिष्ट नेमी थे, सॉरी नामी जो थे, नामी इनका प्रतीक चिन्ह था नीलकमल। तो ये पॉइंट देख रहे हैं। और अरनाथ जो थे 18वें इनका मीन था। तो ये पॉइंट तो हमारा गलत हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरी तरह से आपका ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन जो कि सी को टिक करेंगे, जो कि ये गलत है, ठीक है। और पार्श्वनाथ जो थे वो सर्प इनका प्रतीक चिन्ह था 23वें, तो ये बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर सी को टिक करेंगे। अगला था कि महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो इनका प्रतीक चिन्ह सिंह, ठीक है, सिंह, ऑप्शन डी। जिन दो जैन तीर्थकरों के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है वो कौन थे? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, ठीक है, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला पॉइंट आता है कि तीर्थकर और उनके क्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अजितनाथ जैन धर्म के द्वितीय तीर्थकर थे। तो ये पॉइंट अगर देखा जाए तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अरिष्टनेमी 22वें तीर्थकर थे, ये भी सही है। तो दोनों के दोनों पॉइंट सही होगा, ऑप्शन सी। भगवान कृष्ण का निकट संबंधी किस जैन तीर्थकर को माना जाता है? अरिष्ट नेमी को माना जाता है, अरिष्ट नेमी, ऑप्शन बी। अगला है कि निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चुनाव करें। संभवनाथ जो थे जैन धर्म के तृतीय तीर्थकर थे, करेक्ट है। पार्श्व जो कि 23वें तीर्थकर थे जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प था, ये भी सही है। अरनाथ 18वें तीर्थकर थे जिनका प्रतीक मीन था, ये भी सही है। और अजीतनाथ जिनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये घोड़ा नहीं, अजीतनाथ का हाथी था, ठीक है, हाथी था, ये पॉइंट गलत होगा। अगला पॉइंट है कि महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था? तो 11 गणधरों में विभाजित किया, ऑप्शन बी। महावीर की मृत्यु के पश्चात जीवित रहने वाला एकमात्र गणधर कौन था जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या फिर मुख्य उपदेशक बना? तो कौन था? तो आर्य सुधर्मा, ठीक है, आर्य सुधर्मा, यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ का प्रधान कौन थी? भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, चंदना, ठीक है, चंदना, ऑप्शन ए। जैन धर्म के दो संप्रदायों के संदर्भ में कौन सा मिलान असत्य है? देखिए, श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले सही है, दिगंबर नग्न रहने वाले थे। स्थूलभद्र के जो शिष्य थे वो श्वेतांबर थे, ना कि दिगंबर, ये पॉइंट गलत है। तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे। और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर थे, ये तो सही है। चलिए अगला पॉइंट, श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक या प्रणेता किसे माना जाता है? तो श्वेतांबर यानी स्थूलभद्र, यानी जो स से आप याद रख लो, स, इसलिए ऑप्शन बी हो जाता है। दिगंबर नग्न रहने वाले साधु किसके शिष्य कहलाए? तो ये भद्रबाहु के शिष्य कहलाए, ऑप्शन सी, भद्रबाहु। राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो वो कौन थे? बिमल शाह, ठीक है, बिमल शाह, ऑप्शन बी। खजुराहो के जैन मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसका निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया, ये तो करेक्ट है। ये मंदिर आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित है, ये भी सही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों पॉइंट सही होगा, इसलिए सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है कि पालीताना जैन तीर्थ स्थल जहाँ पहाड़ियों में बस बीसियों मंदिर का एक साथ जुड़े हुए हैं, तो वो कहाँ स्थित है? तो पालीताना आपका पड़ता है जो कि शत्रुंजय की पहाड़ी गुजरात के अंतर्गत, ठीक है, शत्रुंजय की पहाड़ी गुजरात के अंतर्गत, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था जिसका संबंध जैन धर्म की कला से भी है? तो मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र अगर देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, मथुरा, ठीक है, मथुरा, ऑप्शन बी। जैन तीर्थकरों की जीवनी किस पुस्तक में वर्णित है और इसके रचयिता कौन है? तो जैन तीर्थकरों की जो जीवनी है वो हमें कल्पसूत्र के अंतर्गत देखने को मिलता है और इसके रचयिता भद्रबाहु को माना जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न रहेगा। महावीर स्वामी को निर्वाण कितने वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ था? तो 72 वर्ष की आयु में, ये ध्यान रखिएगा, 468 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में, पावापुरी बिहार के अंतर्गत, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न कि महावीर स्वामी को निर्वाण किसके राजप्रसाद यानी महल में प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा मल्ल राजा सृष्टिपाल, ठीक है, ऑप्शन बी। तो कुल मिलाकर यहाँ पे हमने दो टॉपिक आज देखा, महाजनपद, साथ ही साथ जैन धर्म। और उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब वीडियो कैसा लगा वो नीचे फटाफट कमेंट करके बताइए, और मुझे ये पता है कि आप लोग कमेंट नहीं करने वाले,
लेकिन कोई नहीं, मेरा काम था पूछना बोलना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करके जाएं। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के रेगुलर वीडियो के लिए। और बाकी अगर कुछ जानकारी या फिर कोई सुझाव चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।